और आपकी जो जगह है, आपका जो राज्य है वो पाताल लोक में है, तो पाताल लोक में जाइए। इससे किसकी याद आ रही है? श्री कृष्ण की फिर याद आ रही है। तो चूंकि उन्होंने शिव को ही अपना दूत बना लिया, तो इसलिए देवी को शिवदूती भी कहते हैं। शिवदूती माने कहा ये जा रहा है कि आप जिनको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, प्रकृति की एक क्षमता है कि प्रकृति उनको भी अपना दूत बना लेती है। कहते हैं ना कि राधा राधा जपोगे तो कृष्ण मिल जाएंगे, है ना, बोलते हैं ना। तो आप प्रकृति का सम्मान करेंगे, प्रकृति को पूजेंगे, मानेंगे। सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा होती है। आप किसी को अगरबत्ती लगा दो, फूल चढ़ा दो और उनकी बातों का सम्मान ना करो, उनके बताए हुए रास्ते पर ना चलो, तो फिर क्या मतलब पूजा करने का? तो सम्मान, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण ही पूजा होती है। पूजा ये नहीं है कि आपने व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, पूजा फूल चढ़ा दिया, अगरबत्ती चढ़ा दिया। तरह तरह के रिचुअल्स होते हैं, वो रिचुअल्स यूजफुल हैं, पर तब जब आपके दिल में उनके लिए प्रेम हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, सम्मान हो। ठीक है, अब कृष्ण की आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, बट कृष्ण की गीता नहीं पढ़नी है, गीता नहीं छूनी है। अब गीता में कृष्ण, अब देखो कृष्ण निराकार हैं, ठीक है, उनको बोलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो वो या तो किसी व्यक्ति के शरीर का सहारा लेंगे आपसे बात करने के लिए, या कि फिर पुस्तकों का सहारा लेंगे। पुस्तकें आपको खोल के पढ़नी नहीं है कि उस पुस्तक में क्या लिखा है। अगर पढ़ना भी है तो अपनी ये जो बुद्धि है ना, उससे उसका उल्टा पुल्टा अर्थ भी निकाल लेना है। तो भगवान किसी न किसी का शरीर का माध्यम बन करके अपने ज्ञान को देते हैं। अब किसके शरीर का सहारा ले वो तो प्रभु ही जाने, पर जिसकी बात आपको बिल्कुल छू जाए, आपके दिल को, आपको अच्छी लगे, समझ लीजिए कि उसी के रूप में ईश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छी लगे, सिस्टर शिवानी, चित्रलेखा, आचार्य प्रशांत, प्रेमानंद महाराज, जो आपको अच्छे लगे आप उनकी बातें सुनिए, और बस उन्हीं के रूप में आचार्य जी, मतलब भगवान जी बोल रहे हैं, तो आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए। ठीक है। हाँ, इससे किसकी याद आ रही है? श्री कृष्ण की फिर याद आ रही है। तो चूंकि उन्होंने शिव को ही अपना दूत बना लिया, तो इसलिए देवी को शिवदूती भी कहते हैं। शिवदूती माने कहा ये जा रहा है, आप जिनको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, प्रकृति की एक क्षमता है कि प्रकृति उनको भी अपना दूत ही बना लेती है। माने शिव के माध्यम से प्रकृति भी कोई संदेश दे रही है। दूत का क्या काम होता है? संदेश देना। तो जो शिव है, तो जो शिव की, महादेव की पूरी हमारी अवधारणा है, वो भी वास्तव में प्रकृति का कोई संदेश देने के लिए ही है। प्रकृति वो जो शिव के माध्यम से अपना संदेश भिजवाए, तो इसलिए देवी को शिवदूती भी कहते हैं। ठीक है, तो शिव गए संदेश देने, तो शिव का भी वही हुआ जो श्री कृष्ण का हुआ था। श्री कृष्ण गए थे, दुर्योधन ने नहीं सुनी, और महादेव शिव गए तो शुंभ निशुंभ ने नहीं सुनी, बोले कुछ नहीं, भागो, हमको तो लड़ाई करनी है, हम इसको हराकर जीत लेंगे। कहा अच्छा ठीक है। तो और गुस्से में आ गए दोनों दैत्य, और अब लड़ाई करने लग गए। वो लड़ाई करने लग गए तो आगे बहुत विस्तार है कि किस तरह सब देवियों ने, अब एक तो है नहीं, देवी के अब इतने रूप आ गए हैं, सब देवियों ने अपनी अपनी शक्ति भेज दी है। तो अब सबका विस्तार से वर्णन है कि जिस देवी ने किस किस तरीके से पिटाई लगाई, और सबने अलग अलग तरीके से लगाई। जो वराही थी उन्होंने थूथुन से मार मार कर मार दिया। जो ब्रह्मा की ब्रह्माणी थी, ब्रह्मा जी तो सात्विक देवता हैं, तो वो अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आई थी,
वो कमंडल में जल भर करके लाई थी, तो जो आता था उस पर जल मारती थी। जब जल मारती थी तो जो निस्तेज हो जाते थे, उनका सारा बल समाप्त हो जाता था, तो वो भाग जाते थे। तो सबने अपने अपने तरीके से ये राक्षसों को मार भगाया। उपाय रक्त बीज। उपाय 2 रक्त बीज। तो ये सब जब भाग गए तो एक जग पड़ा, उसका नाम था रक्त बीज। बोला, ये तो सबकी पिटाई हो रही है, अब मैं बताता हूँ, असली तो मैं हूँ। रक्त बीज का क्या मतलब है? रक्त बीज का मतलब है कि अज्ञान प्रतिक्रियात्मक होता है। उसको अगर मारो एक चोट तो वो 5 गुनी प्रतिक्रिया करता है। मूर्ख क्रोध में है और तुम उसके क्रोध पर चोट करो तो उसका क्रोध 5 गुना हो जाएगा। मूर्ख को ज्ञान देने जाओ तो उसका अज्ञान 5 गुना बढ़ जाएगा। अहंकार तिलमिलाता है, प्रतिक्रिया करता है। ये रक्त बीज का सिद्धांत है। मुझे मारोगे तो मैं 5 गुना हो जाऊंगा, मुझे मारोगे तो मैं 5 गुना हो जाऊंगा, या 15 गुना हो जाऊंगा, या 50 गुना हो जाऊंगा। जितना मुझ पर आघात करोगे मैं उतना ताकतवर हो जाऊंगा। ये अहंकार की निशानी है। अहंकार पर चोट करो, अहंकार और बड़ा हो जाता है। जितना तुम मुझ पर आघात करोगे मैं उतना बड़ा हो जाऊंगा, उतना विस्तृत हो जाऊंगा, उतना फैल जाऊंगा। ये रक्त बीज है।